हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आज की डीपीपी में हम डिस्कस करेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर एंड मेनली वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, दोनों को हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन वन से। क्वेश्चन वन में हमें क्या बताना है, EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन। तो सब में देखो EAN का फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। क्या होगा, Z एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, क्लियर, प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करने के लिए। देखो 3D सीरीज के लिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होगा, 36। तो वो स्टेबल रहेगा क्योंकि कोई भी मेटल क्या करेगा, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेगा, उतने इलेक्ट्रॉन्स उसमें होने चाहिए। तो 3D के पास क्या रहती है, 36 वाली एटॉमिक नंबर वाली नोबल गैस। फिर 4D के लिए हमारा 54 होता है और 5D के लिए हमारा क्या होता है, 86 होता है। ठीक है, ये स्टेबल होते हैं हमारे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नहीं है ये, तो हमारे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करके हमारा ये वाला EAN अटेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम K4FeCN6 के लिए। यहां पर मैं अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करूं Fe की, तो देखो 4 इंटू प्लस 1 मैंने लिख दिया पोटेशियम के लिए, प्लस x किसके लिए होगा, आयरन, माइनस 6 क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन सॉरी लीगेंड के लिए, CN यहां पर लीगेंड है, साइनाइड, माइनस 6 हो गया इज इक्वल्स टू 0। तो x हमारा यहां से कितना आ जाएगा, +2 के बराबर आ गया। ठीक है, यहां पर सिंबल के नेम लिख देते हैं हम। Z क्या होता है, एटॉमिक नंबर। ठीक है, बाकी सबको पता ही है, OS ऑक्सीडेशन स्टेट है, CN क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहां से देखो एटॉमिक नंबर ऑफ Fe का जो Z होगा, Fe के लिए जो Z की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 26 होती है। ठीक है, तो यहां पर देखो वैल्यू पुट करते हैं हम, 26 माइनस 2 प्लस 2 इंटू 6। कितने लिगेंड है हमारे, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6। तो यहां से हमारा जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आया 36 आ गया। तो यहां से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इतना सिंपल है। नेक्स्ट देखो, अब हमें फिर से एक कॉम्प्लेक्स गिवन है और उसमें हमें निकल का EAN निकालना है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो निकल का हमारा अगर एटॉमिक नंबर की बात करूं तो क्या होता है, 28 होता है। ठीक है, निकल के लिए एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 28। इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की मैं यहां पर कैलकुलेशन करती हूं, तो देखो क्या होगा, x प्लस 4, अमोनिया के लिए 4 लिखेंगे, इंटू 1 पर चार्ज 0 होता है तो 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, SO4 पर कितना चार्ज होता है, 2, तो -2। तो यहां से x हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, +2 के इक्वल आ गया। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Z, ठीक है, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो यहां से देखो वैल्यूज पुट करेंगे हम, ये कितना हो जाएगा, 28 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, 2, 26 प्लस 2 इंटू 4। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 4 है तो उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 4 अमोनिया है यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 28 माइनस 26, 26 में हम 8 ऐड कर देंगे, दिस विल बी इक्वल टू 34। तो यहां पर हमारा EAN क्या आया है, 34 आया है। 34 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, अब द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हमारा क्या होता है, EAN होता है, ऑफ कोबाल्ट इन द कॉम्प्लेक्स। देखो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट में कैलकुलेट करूं तो यहां पर किसके इक्वल आ रही है, डायरेक्टली +3 के इक्वल आ जाएगी, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर चार्ज होगा, क्योंकि जो लिगेंड्स है हमारे वो क्या है, 0 चार्ज कंटेन करते हैं। ठीक है, तो यहां से देखो EN कितना आ जाएगा, कोबाल्ट के लिए हमारा एटॉमिक नंबर कितना होता है, 27 हमारा एटॉमिक नंबर होगा कोबाल्ट के लिए। तो यहां पर देखो EAN के फॉर्मूले में मैं वैल्यू पुट करूंगी, Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कितना हो जाएगा, देखो 27 माइनस 3 प्लस 2 इंटू 6। तो
27 माइनस 3 कितना होता है 24। ठीक है, 24 में मैंने यहाँ पर 12 ऐड किए तो ये कितना आ जाएगा 36। तो फिर से ये एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स है हमारा, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो अब, पिक आउट द कॉम्प्लेक्स इन विच द सेंट्रल मेटल एटम ओबेज EAN रूल स्ट्रिक्टली। तो यहां पर देखो जो आयरन और क्रोमियम और कॉपर गिवन है, ठीक है, ये हमारे क्या है, आयरन, कॉपर और क्रोमियम गिवन है, ये हमारे क्या है 3D सीरीज के एलिमेंट है और इनके लिए स्टेबल EAN क्या होता है 36 होता है। ठीक है, सबसे पहले सब में ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन ए देखो, EAN का फॉर्मूला मैं एक बार लिख रही हूं, फिर उसी को मैं यहाँ पर हर ऑप्शन में यूज करूंगी। एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, अब फर्स्ट से हम शुरू करते हैं ए से। ठीक है, ए में हमने अभी कैलकुलेट की थी क्वेश्चन 1 में, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आती है +2 आती है। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा EAN इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन कितना है 26 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट 2 24 हो गया, प्लस 2 इंटू 6 कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए लिख दिया, तो ये आ जाएगा हमारा 36 के इक्वल। तो ये हमारा क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ठीक है, इट ओबेज। अब नेक्स्ट देखो हमारा, तो हमें वही बताना है जो ओबे कर रहा है, तो उस हिसाब से ऑप्शन ए क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। बाकियों को भी देखते हैं कि किसमें कम या ज्यादा है हमारे। ठीक है, तो K3FeCN6 में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाती है, +3 हो जाएगी। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो जाएगी, तो यहां से देखो जो EAN आएगा, ऑब्वियसली 36 तो नहीं आएगा क्योंकि +2 में सेम नंबर ऑफ लिगेंड्स के साथ 36 आ रहा है। तो ये देखो कितना हो जाएगा 26 माइनस 3 प्लस 2 इंटू 6, तो ये हमारा हो जाएगा 35। तो यहाँ पर 35 आ रहा है, ये ओबे नहीं कर रहा है EAN रूल को। ठीक है, अब देखो हम ऑप्शन सी में ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी में अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूं तो x प्लस 6 इंटू 0 आ जाएगी। ठीक है, माइनस +3 इंटू -1 क्लोरीन के लिए लिखेंगे, तो यहां से x किसके इक्वल आ गया, +3 के इक्वल आ गया। ठीक है, x इज इक्वल्स टू +3, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ गई। अब क्रोमियम के लिए z की वैल्यू कितनी होती है 24, तो यहां से देखो EAN हमारा कितना आ जाएगा, EAN विल बी 24 एटॉमिक नंबर माइनस मैंने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कर दी। ठीक है, -3 प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 0, तो यहां से ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो 24 माइनस 3 कितना हो गया 21, 21 में मैंने 12 ऐड किए तो ये क्या हो जाएगा 33 आ गया। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 33, तो ये भी हमारा ओबे नहीं कर रहा है, तो यहां से हम इसको भी कैंसिल कर देंगे। अब देखो लास्ट ऑप्शन जो हमारे पास है, लास्ट ऑप्शन में कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं कैलकुलेट करूं, x ले लो। ठीक है, +4 इंटू 0 पर 0, क्योंकि अमोनिया पर 0 चार्ज होता है, -2 इज इक्वल्स टू 0, SO4 पर क्या होता है -2 चार्ज, तो x हमारा कितना आ जाएगा यहां से +2 के इक्वल आ गया। ठीक है, और कॉपर के लिए हमारा एटॉमिक नंबर कितना होता है 29, तो यहां से इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आ जाएगा 29 माइनस 2 प्लस 2 इंटू 4। ठीक है, तो 29 माइनस 2 हमारा कितना होता है 27, और उसमें मैं 8 ऐड कर दूंगी तो दैट विल बी इक्वल टू 35, तो ये भी हमारा ओबे नहीं कर रहा है। तो हमारा कौन सा है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, हमने प्रूव भी कर दिया। नेक्स्ट देखो अब, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग द वर्नर थ्योरी। अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी हमें बताना है, ligands are connected to the metal ions by covalent bond। देखो यहां पर वर्नर ने कोवेलेंट बॉन्ड से कुछ नहीं एक्सप्लेन किया था, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू उन्होंने क्या बताया था, वैलेंसी की टर्म्स में बताया था कि प्राइमरी वैलेंसी होगी, सेकेंडरी वैलेंसी होगी। प्राइमरी वैलेंसी किसको कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर को
सेकेंडरी वैलेंसी हम कोऑर्डिनेशन नंबर को कहते हैं, ठीक है। और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी, इट इज डॉटेड रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड लाइंस, और प्राइमरी क्या होती है, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। 2 सेकेंडरी वैलेंसीज हैव डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, बिल्कुल करेक्ट है, डायरेक्शनल होती हैं। 3 सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉन आयनाइजेबल ऑफ दिस, ठीक है, नॉन आयनाइजेबल, ठीक है, हमें बताना है ऑफ दी स्टेटमेंट विच आर करेक्ट। 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट, 2 एंड 3 आर करेक्ट, तो यहां से हमारा क्या है, 2 एंड 3 आर करेक्ट, तो ऑप्शन बी यहां से क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है सबको। अब देखो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस। तो देखो जो मोलर कंडक्टेंस होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो एक्वस सॉल्यूशन में देखो ऑप्शन ए जो है वो कितने आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। ये क्या हो, कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है, इसमें क्या है, 6 लिगेंड है अमोनिया के, ठीक है। जब हम नंबर ऑफ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, तो जब इसको एक्वस में डिसॉल्व करेंगे हम, तो यहां पर ये क्या होगा, बाहर वाली जो हमारी, ध्यान से देखेंगे, बाहर जो आयंस प्रेजेंट है वो क्या होते हैं, हमारे आयनाइजेबल होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, आयनाइजेबल, ठीक है। तो ये हमारे आयनाइज हो जाएंगे। ये क्या होगा, 3 पॉजिटिव प्लस 3 Cl नेगेटिव, तो यहां से आयंस हमारे कितने आ जाएंगे, 1 + 3 = 4 आ गए, ठीक है। ऑप्शन बी में क्या है, नॉन, कोई भी आयनाइजेबल वैलेंसी नहीं है, ठीक है। Cl3 ये हमारा क्या है, नॉन आयनाइजेबल, नॉन आयनाइजेबल। ऑप्शन सी में किस तरीके से आयनाइज होगा, ये एक तो ये हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया, ठीक है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर क्या चार्ज आएगा, +1, क्योंकि बाहर क्या है, एक ही Cl नेगेटिव प्रेजेंट है। आयंस कितने हो जाएंगे, 1 + 1 = 2। इसी तरीके से ऑप्शन डी में क्या होगा हमारा, देखो अमोनिया 5 हो गई, ये Cl हो गया, और बाहर क्या है, 2 Cl है, तो 2 पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और ये हो जाएगा 2 Cl नेगेटिव। तो यहाँ पर आयंस हमारे कितने हो गए, 1 + 2 = 3। तो मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस किस में होगा, फर्स्ट में होगा, जिसमें नंबर ऑफ आयंस हमारे क्या है, सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, COCl3 for water is an anhydrous binary solute, hence its Werner representation is। तो देखो अकॉर्डिंग टू वर्नर हमारा क्या था, प्राइमरी वैलेंसी जो होती है, ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी जो होगी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइंस, उसको हम किससे करते हैं, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है उसको हम क्या करते हैं, सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो हमारा मॉलिक्यूल, दोनों जो आयन या मॉलिक्यूल हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को सेटिस्फाई करता है, उसको हम डॉटेड एंड सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आयन which satisfy both primary and secondary valency, उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉलिड लाइन भी रहेगी और डॉटेड लाइन भी रहेगी। क्लियर है, इस तरीके से। अब इस फॉर्मूले में हमें देखना है कि कौन सी हमारी क्या होगी, सॉलिड, और कौन सा डैश लाइन होगी। देखो कोबाल्ट का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो क्या होता है, 6 होता है, ठीक है। तो कोबाल्ट के साथ, और वाटर तो हमेशा क्या रहता है, सेकेंडरी वैलेंसी की तरह काउंट होगा, उस पर कोई हमारा चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो सारे के सारे अंदर आएंगे वाटर। फिर हमारा क्या होगा, Cl, कितने Cl अंदर आएंगे, 2 Cl अंदर आएंगे, और 1 Cl हमारा क्या आएगा, बाहर आएगा। तो ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला। अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, देखो कोबाल्ट में यहां पर हमारी सेकेंडरी वैलेंसी कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, वाटर। तो यहां पर जो वाटर होगा, ठीक है, जो वाटर होगा उसको हम क्या करेंगे, सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। बट जो Cl है वो दोनों वैलेंसीज को हमारा क्या कर रहा है,
क्या करेगा, दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। बट जो एक Cl है, देखो यहाँ पर जो ये एक Cl है, देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आई है कोबाल्ट के यहाँ पर, x प्लस 4 इंटू 0 माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू प्लस 3। तो यहां पर ध्यान से देखेंगे, एक Cl जो है, ठीक है, वो तो प्योरली क्या है, प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है, जो कि हमारा बाहर प्रेजेंट है, ठीक है। बट जो अंदर वाले Cl हैं वो हमारे क्या कर रहे हैं, प्राइमरी तो कर रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट में काउंट हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट उनकी वजह से कुछ ना कुछ आ रही है, ठीक है, और हमारा लिगेंड की तरह भी बिहेव कर रहे हैं, तो सेकेंडरी भी हमारा यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं। तो यहां से देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि एक Cl क्या होगा, डॉटेड रहेगा, जो कि हमारी प्योर प्राइमरी वैलेंसी में काउंट होगा। ये क्या है हमारा प्राइमरी वैलेंसी, क्योंकि ये लिगेंड की तरह काम नहीं कर रहा। अंदर वाले Cl क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर में भी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, उसको कैलकुलेट करने में। तो प्राइमरी तो हो ही रहे हैं और लिगेंड की तरह भी बिहेव कर रहे हैं, तो सेकेंडरी भी बिहेव करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी क्या हो गई, रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट देखो अब, अ कॉम्प्लेक्स ऑफ प्लैटिनम, ammonia and chloride produces 4 ions per molecule in the solution. The structure consistent with the observation is, तो यहां पर ऑप्शन ए से शुरू करते हैं हम, 4 आयंस कर रहे हैं वो प्रोड्यूस, ठीक है। तो एक तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर प्रोड्यूस होगा, ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर कुछ चार्ज, और साइड में हमारे 3 और प्राइमरी वैलेंसी प्रेजेंट होंगी। तो ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वैसे तो देखने से पता चल रहा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्योंकि 3 तो Cl हो गए, एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर, 4 आयंस हमारे प्रोड्यूस हो गए, ठीक है। ऑप्शन 1 में हमारा क्या होगा, देखो 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5 होंगे, ठीक है, इसमें हमारा एक एज इट इज प्रेजेंट रहेगा, इसमें 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4 हो गया, ठीक है। और हमारा ऑप्शन डी में कितने आयंस प्रोड्यूस होंगे, 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3। तो देखो किस तरीके से अब होंगे ये भी देख लेते हैं। प्लैटिनम फर्स्ट कॉम्प्लेक्स जो होगा वो किस तरीके से डिसोसिएट करेगा, 4 मॉलिक्यूल्स हो गए अमोनिया के, ठीक है, और ये हो गया Cl4। तो ये किस तरीके से डिसोसिएट करता है, 4 Cl बाहर हैं तो हमारा इस पर +4 चार्ज आएगा और 4 Cl नेगेटिव हमारे इस तरीके से आयनाइज हो जाएंगे। बी में तो क्या होगा, नो आयनाइजेशन, कोई प्राइमरी वैलेंसी नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या है, नो प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, आयनाइजेबल होती है। सी में देखो हमारा क्या है, किस तरीके से डिसोसिएट होगा, अमोनिया कितने हैं, 5, इसको हम अमीन कहते हैं, ठीक है, अमीन क्या है 5, और ये हो गया Cl, चार्ज हमारा टोटल कितना आएगा, 3 पॉजिटिव प्लस 3 Cl नेगेटिव। इसी तरीके से जो फोर्थ है, डिसोसिएट किस तरीके से होगा, Pt, 4 अमीन है हमारे पास, टेट्रामीन, ठीक है, डाइक्लोरो, और यहां पर 2 पॉजिटिव चार्ज प्लस 2 Cl नेगेटिव। नेक्स्ट देखो अब, En of a metal carbonyl is 36. If atomic number of metal is 26, what is the value of X? तो हमें X की वैल्यू निकालनी है। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल हमारे यहाँ पर क्या है, 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि चार्ज ऑन कार्बोनिल जो लिगेंड उसके साथ प्रेजेंट है वो कितना है, चार्ज उस पर 0 होता है, ठीक है, इसलिए उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी, 0। अब EAN किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर क्या है, X है। EAN 36 हो गया, एटॉमिक नंबर 26 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट 0 प्लस 2 इंटू X। तो यहां से X हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, देखो 10/2, दिस इज इक्वल्स टू 5। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो अब, द EAN ऑफ प्लैटिनम इन पोटेशियम हेक्साक्लोराइडो प्लैटिनेट 4 इज, एटॉमिक नंबर ऑफ प्लैटिनम हमें दे दिया है 78। तो देखो प्लैटिनम हमारा कौन सी देखो
वैसे हमें पता है कि इसके पास वाली जो नोबल गैस होती है वो कौन सी होती है, एटॉमिक नंबर 86 वाली होती है, क्योंकि प्लैटिनम क्या होता है, 5D सीरीज होता है। ठीक है, प्लैटिनम हमारा क्या हो गया, 5D सीरीज। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर स्टेबल, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इसका कितना होना चाहिए, 86 होना चाहिए। चलो देखो वैसे हम निकालते हैं कितना आएगा। यहां पर फॉर्मूला हम लिखते हैं, फॉर्मूला देखो क्या होगा, पोटेशियम हेक्साक्लोराइडो प्लैटिनेट, ठीक है, पीटी, ठीक है, यहां पर कितने Cl हैं, 6 है, ठीक है, और इस पर क्या है, हमारा 4 चार्ज है, तो K हमारा कितना रहे होंगे, K4 होगा, क्योंकि जब ये K4 हमारा डिसोसिएट करेगा तो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर क्या आएगा, -4 चार्ज आएगा। अच्छा देखो, सॉरी थोड़ी सी यहाँ पर गड़बड़ हो गई है, यहाँ पर क्या है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी कितनी है, +4 है, ठीक है, तो यहाँ पर चार्ज कितना हो गया, देखो +4 -6 इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0 नहीं करना है हमें, पोटेशियम हमें निकालने हैं कितने, ठीक है, kx, अब इज इक्वल्स टू 0 करेंगे तो x यहां से हमारा कितना आ जाएगा, 2 के इक्वल आ गया, तो मतलब जो फॉर्मूला बना हमारा वो क्या बन गया, KT PT K2 PT Cl6। वैसे फॉर्मूला निकालने की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने बस ऐसे ही निकाला है कि किस तरीके से एक रिवीजन हो जाएगा कि नाम से किस तरीके से हम फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा K2 PT Cl6। अब यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता है, एटॉमिक नंबर हमें पता है, कोऑर्डिनेशन लिगेंड हमें पता है, कोऑर्डिनेशन नंबर हेक्साक्लोराइडो, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, यहां से 6 हो जाएगा, ठीक है। EAN क्या होता है, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो प्लैटिनम 86, सॉरी एटॉमिक नंबर हमें गिवन है कितना है, यहाँ पर 76 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 4 +2 इंटू 6। तो यहाँ पर हमें जो कैलकुलेशंस करनी है दे आर रियली वेरी इजी। 76 माइनस 4 72, 72 में हम 12 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 84 आएगा, ठीक है। पर यहाँ पर हमने क्या किया है, देखो जल्दी जल्दी में थोड़ी सी गड़बड़ यहाँ पर हुई है कि इसका एटॉमिक नंबर गिवन है 78, फिर भी हमने क्या लिया 76, तो हर चीज को, हर टर्म को बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 86 हो जाएगा, तो यहां से ऑप्शन बी क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब EAN निकालना है, सॉरी EAN तो गिवन है हमें, hence it is less stable, it attains stability by, तो ये किस तरीके से हमारा स्टेबिलिटी गेन करेगा, तो यहां पर ये देखो क्या हो रहा है, ये 3D सीरीज है, कोबाल्ट हमारा क्या है 3D सीरीज। अब इसके लिए EAN स्टेबल इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है, 36 होता है, बट यहां पर कितना है 35। अब देखो ये क्या करेगा, 36 करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, ठीक है। ये मैंने क्या किया, इसमें अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो इसका जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है वो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर इस चीज को मेंशन करते हैं, EAN क्या हो गया, 35 था 36 हो गया, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहेंगे, रिडक्शन। तो रिडक्शन किसमें गिवन है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी को टिक करके हम आगे भाग लेंगे, नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे। जब ऑप्शन डी हमें कुछ इस तरीके से गिवन हो कि बोथ बी एंड सी, बोथ ए एंड बी, तो या ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, तो हमें सारे ऑप्शंस को बहुत ध्यान से करना है। ऑप्शन सी में हमें क्या गिवन है, डाइमराइजेशन गिवन है। डाइमराइजेशन में देखो यहां पर क्या होगा, CO, ये तो कोबाल्ट है और ये क्या है, कार्बोनेट, ये हमारे क्या होंगे, दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके क्या कर देंगे,
CO2 एंड CO, अंदर क्या है, अंदर वाला CO जो है उसमें दोनों कैपिटल रहेंगे, CO कार्बोनिल, ये हमारा हो जाएगा 8। अब इसमें अगर मैं EAN कैलकुलेट करूं तो देखो कितना होगा, इसको बस हमें क्या करना है, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। देखो इसमें हमारा जो कोबाल्ट है वो 4 CO के साथ बॉन्ड बनाने के साथ साथ क्या करेगा, वो आपस में भी बॉन्ड बनाएगा, इस तरीके से होता है। ये देखो कोबाल्ट, यहाँ पर 4 कार्बोनिल्स हमारे यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो डाइमर्स के केस में देखो EAN हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखेंगे। EAN एटॉमिक नंबर हमारा कितना है, यहाँ पर 27 है कोबाल्ट का, ठीक है। प्लस उसमें से माइनस कर देंगे हम ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 0, ठीक है। प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर कितना है 4 है, ठीक है। पर यहां पर हम क्या ऐड करेंगे, +1 ऐड करेंगे फ्रॉम कोबाल्ट, कोबाल्ट का जो बॉन्ड होता है उसके लिए, ठीक है। एक जो हमारा इलेक्ट्रॉन आएगा वो कहां से आएगा, कोबाल्ट, कोबाल्ट का जो बॉन्ड बनेगा उसमें शेयर होगा, तो यहां से ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 36 के इक्वल आ जाता है। या तो टोटल निकाल के हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। बट यहां पर भी हमारा क्या आ रहा है, सेम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। मेटल मेटल बॉन्ड के लिए हम एक ऐड करेंगे तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। क्लियर है। तो यहां से करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। इसको हम करेक्ट करा देंगे, शायद ये आंसर की में थोड़ा सा गड़बड़ है। नेक्स्ट देखो, मिक्सचर ऑफ x इज इक्वल्स टू 0.02 मोल ऑफ दिस गिवन है, ठीक है, एंड 0.02 मोल ऑफ दिस was prepared in 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो हमने 2 कॉम्प्लेक्स लिए हैं, ठीक है। उसमें हमने क्या किया है, प्राइमरी वैलेंसी को सेकेंडरी वैलेंसी से एक्सचेंज किया है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स हमारा क्या है, कोबाल्ट का ही है, दोनों के 0.02 मोल लिए। अब क्या है, 1 लीटर ऑफ x लिया और एक्सेस AgNO3 लिया, तो y क्या बनेगा। तो ध्यान से देखो, आयनाइजेबल वैलेंसी के साथ ये रिएक्ट करेगा, AgNO3 और BaCl2 जो है, it will react with ionizable valency, ठीक है। तो यहां पर देखो आयनाइजेबल कौन सी है, जो बाहर प्रेजेंट है, जब हमने क्या लिया, CO NH3 SO4 और बाहर हमारा क्या है Br। जब हमने AgNO3 डाला, ठीक है, AgNO3 डाला एक्सेस में, तो ये हमारा क्या बना देगा, AgBr बनाएगा, ठीक है। क्या बनाएगा, AgBr, इस तरीके से CO NH3 SO4 और यहां पर क्या हो जाएगा, मान लो NO3 आ गया और ये हमारा क्या आ जाएगा, AgBr आ गया। तो यहां पर अगर बैलेंस है ये हमारी इक्वेशन, अगर मैंने यहां पर 1 लीटर लिया था, 1, तो यहां पर देखो इसके कितने हैं, तो यहां से देखो ये हमारे क्या थे, 0.02 मोल्स थे इसके, ठीक है। तो हमारे यहां पर AgBr के कितने बनेंगे, 0.02 मोल बनेंगे, ठीक है, 0.02 मोल बने। अब यहां पर या फिर हम कॉम्प्लेक्स के भी देखें, 0.02 मोल ही बनेंगे। तो यहां पर हमें क्या निकालना है, कंसंट्रेशन उसका निकालना है। तो देखो कितना रहेगा, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ AgBr, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ AgBr, दिस विल बी इक्वल टू 0.02 मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर। हम यहां पर लिखते हैं, क्या होता है, दिस इज मोल्स divided by volume in liter and this is equals to 0.02 divided by 2 and this will be equal to 0.01। तो यहां से क्या आ गया, 0.01। देखो अब ये तो हमने कर लिया, बड़ा सिंपल सा था। हमने क्या किया, इक्वेशन लिखी, मोल्स से मोल्स बना लिए और मोलैरिटी निकाल ली। बट अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, देखो पहले मैं इसको क्लियर कर देती हूं ताकि ये हमें पता चल जाए। हाँ, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, बट हमें इस तरीके से नहीं सॉल्व करना, ये हमें पता चल गया।
अब ध्यान से पढ़ने पर हमें क्या पता चला है कि सॉल्यूशन जो मिक्सचर है वो क्या है, वो जो सॉल्यूशन प्रिपेयर किया वो 2 लीटर में प्रिपेयर किया है और हमसे क्या पूछा है, 1 लीटर में पूछा है कि 1 लीटर ऑफ एक्स को हमने एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ किया और 1 लीटर ऑफ एक्स को एक्सेस ऑफ BaCl2 के साथ किया। अब जो यहाँ पर y और z बने हैं वो क्या होंगे, ठीक है। मोल्स हम कब निकालेंगे, ये जो y और z होंगे वो प्रेसिपिटेट वाले होते हैं, ठीक है। जो हमारा कॉम्प्लेक्स होगा वो तो क्या रहेगा, सॉल्युबल रहेगा आयनिक फॉर्म में, ठीक है। इस पर मान लो पॉजिटिव आ गया, NO3 पर क्या है नेगेटिव, ये हमारा आयनिक फॉर्म में सॉल्युबल होगा और AgBr का येलो पीपीटी हमें मिल जाएगा। क्लियर। अब 1 लीटर के हिसाब से इसको देखेंगे तो देखो, अब सबसे पहले हमने क्या किया, जो मोल्स और वॉल्यूम गिवन है वहां से मैंने मोलैरिटी निकाली। मोलैरिटी क्या होती है, मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, तो 0.02 by 2 दिस इज इक्वल्स टू 0.01। क्लियर है सबको। अब मोल्स इन 1 लीटर हमारा कितना होगा, दोनों का, ठीक है, ईच के लिए मैंने यहां पर निकाला है। मोल्स इन 1 लीटर कितने हो जाएंगे, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। अब नई वॉल्यूम को पुट करके हमने मोल्स निकाल लिए 1 लीटर में, तो कितने आ गए 0.01। तो यहां से देखो बैलेंस्ड है, तो 1 हमें क्या दे रहा है, 1 मोल ऑफ कॉम्प्लेक्स हमें क्या दे रहा है, 1 मोल ऑफ AgBr। तो 0.01 मोल हमें कितना देगा, 0.01 मोल ऑफ AgBr। अब हम निकालते हैं एक्सेस ऑफ BaCl2 के साथ। जब BaCl2 के साथ हम रिएक्ट कराएंगे तो कौन से वाला रिएक्ट करेगा हमारा, जिसमें हमारा क्या है, बाहर SO4 प्रेजेंट है, ठीक है, NH3 5Br, क्योंकि वो हमारा क्या बनाता है, प्रेसिपिटेट बनाएगा। ये हमारा एक्सेस में था, इसको लिख देते हैं। ये हो गया BaCl2, ये भी हमारा क्या है, एक्सेस में है, तो ये हमारा क्या बनाएगा, ध्यान से देखेंगे। अब यहां पर ये बनाता है BaSO4 का प्रेसिपिटेट, ठीक है, और साइड में हमारा आयनिक फॉर्म में क्या रहेगा, कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट रहेगा, उसको हम देखो लिख लेते हैं, CO NH3 5Br। यहां पर Br पर क्या हो गया, 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि SO4 रिमूव हो गया, और BaCl2 से क्या हो जाएगा, 2Cl नेगेटिव रिमूव हो जाएगा, प्लस यहां पर BaSO4 का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, Z हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या था, Y था। यहां पर ये AgBr हमारा क्या है, Y है। या तो हम इसको मैं यहां पर इसको थोड़ा सा क्लियरली मेंशन कर देती हूँ। Y हमारा क्या बनेगा, AgBr, और Z हमारा क्या बन रहा है, BaSO4, ठीक है। तो अब देखो यहां पर इसका कॉम्प्लेक्स का 0.01 मोल लिया है, तो बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग इसका भी कितना बनेगा, 0.01 मोल, क्योंकि 1 से 1 मिल रहा है तो 0.01 से कितने मिलेंगे, 0.01। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा यहां से करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, अब if excess of AgNO3 solution is added to 100 ml of 0.024 molar solution of dichlorobis ethylene diamine cobalt 3 chloride, how many moles of AgCl will be precipitated। ठीक है, एक तो यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी स्पेलिंग को करेक्ट कर लेते हैं, CHLORIDE। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो किस तरीके से लिखेंगे हम, देखो हमें क्या है, कोबाल्ट है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, डाइक्लोरो Cl कितने हैं यहाँ पर, 2 हैं। ठीक है, फिर हमें क्या गिवन है, बिस इथाइलिन डायमीन, जो इथाइलिन डायमीन है वो भी हमारा क्या है, 2 टाइम्स है, बिस लिखा हुआ है। ठीक है, फिर हमारा ध्यान से देखेंगे +3 चार्ज है। ठीक है, यहां पर कोबाल्ट पर क्या है, +3 चार्ज है, तो मान लो Cl बाहर वाले Cl कितने हैं, X है। तो देखो यहां पर ये +3 गिवन है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 3 + 2 × -1 + 2 × 0, इथाइलिन डायमीन पर 0 चार्ज होता है, +x × -1 = 0। तो x हमारा यहां से देखो किसके इक्वल आ जाएगा,
x will be equal to 3 minus 2, this is equals to 1। तो यहाँ पर कितने Cl एटम्स हैं हमारे, 1 Cl एटम यहाँ पर बाहर प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसके मोल्स निकालूं, देखो इसके मोल्स हमारे कितने होंगे, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स। मोलैरिटी कितना है 0.024, ठीक है, वॉल्यूम हमारा कितना है 100 डिवाइडेड बाय 1000 हमने यहाँ पर कर दिया, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी और 0.024 डिवाइडेड बाय 10 हम करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 0.0024। एक और डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, डिवाइड बाय 10 हमने किया है। तो यहां से देखो सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं हम, बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होगी, कॉम्प्लेक्स हमारा क्या बन गया COCl2 En ट्वाइस और बाहर हमारा क्या है एक Cl है। इसकी रिएक्शन मैंने कराई AgNO3 के साथ, ठीक है, एक्सेस ऑफ AgNO3 है, तो फिर से हमारी वही रिएक्शन होगी। बाहर वाला जो Cl होता है ये हमारा क्या होता है, आयनाइजेबल होता है, यही हमारा रिएक्ट करेगा और AgCl का प्रेसिपिटेट बना देगा व्हाइट कलर का। तो देखो ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स है ये तो हमारा क्या रहेगा, आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, और यहां पर क्या बनेगा AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा। अब बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग, बैलेंस्ड है हमारी इक्वेशन, 1 मोल ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या दे रहा है, 1 मोल ऑफ AgCl। तो यहां पर हमें पता चल जाएगा कि 0.0024 मोल ऑफ कॉम्प्लेक्स कितना AgCl देगा, 0.0024 मोल ऑफ AgCl। तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो अब, which of the following complex ion violates the EAN rule। violate EAN rule का मतलब क्या होगा, EAN is not equal to 36, ठीक है, नॉट इक्वल टू 36, और हमारा यहाँ पर प्लेटिनम कौन सा है, 5D सीरीज का एलिमेंट होता है, और 5D सीरीज के लिए हमारा कितना होता है 86, बाकी जो 4D बचा उसके लिए क्या होता है 54 होता है। तो फर्स्ट से शुरू करते हैं हम, EAN का फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या होगा, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहां पर प्लैटिनम पर क्या होगी, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी, यहां पर ऑप्शन ए में, क्योंकि अमीन जो गिवन है उस पर हमारा क्या होता है 0 चार्ज होता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x + 6 × 0 इज इक्वल्स टू +4। तो x इज इक्वल्स टू +4। प्लैटिनम का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज इक्वल्स टू 78। तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा 78 -4 + 2 × 6, ठीक है, तो हमने क्या किया 78 - 4 दैट इज इक्वल्स टू 74, और उसमें हमने 12 ऐड कर दिया, तो दिस इज इक्वल्स टू 86। तो ये EAN रूल फॉलो कर रहा है। अब बी में हम मैच करते हैं, BAN में कार्बोनिल है, कार्बोनिल पर ऑक्सीडेशन चार्ज 0 होता है, तो Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितना हो जाएगा 0। 26 - 0 + 2 × 5 इज इक्वल्स टू, तो 26 + 10 दिस इज इक्वल्स टू 36। ये भी हमारा क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। सी में देखो, अब सी की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं कैलकुलेट करूं तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो चार्जेस पुट करो, x + 6 × -1 इज इक्वल्स टू -4, तो x यहां से कितना आ गया +2 आ गया। तो इसके लिए अगर मैं EAN कैलकुलेट करती हूं तो देखो कितना होगा 26 माइनस इसकी ऑक्सीडेशन स्टेज 2 है + 2 × 6, ठीक है, तो यहां पर देखो 26 - 2 कितना हो गया 24, और उसमें जब मैं 12 ऐड करूंगी दैट इज इक्वल्स टू 36। तो ये भी हमारा फॉलो कर रहा है। अब ऑप्शन डी में मैं कैलकुलेट करूं EAN को, तो यहां पर हमारा चार्ज क्या हो जाएगा 0, क्योंकि x + 6 × 0 इज इक्वल्स टू +2, चार्ज ऑन वाटर इज 0, तो x हमारा क्या आ जाएगा +2 के इक्वल आ गया, ठीक है। अब देखो मैंगनीज का एटॉमिक नंबर हमारा कितना होता है 25, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने माइनस की +2 × 6 के
इक्वल, ये हमारा यहाँ आ गया 25 माइनस 2 कितना होता है 23, 23 में मैंने 12 ऐड किया तो दिस इज इक्वल टू 35। तो ये हमारा स्टेबल नहीं है, EAN रूल फॉलो नहीं कर रहा। ऑप्शन डी क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो अब द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फॉर द कॉम्प्लेक्स। तो देखो पैलेडियम यहां पर गिवन है, ठीक है। पैलेडियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा, उससे पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। x प्लस 6 इंटू 0 इज इक्वल्स टू +4। तो x यहां से कितना आ गया +4 आ गया। तो एटॉमिक नंबर ऑफ पैलेडियम हमारा कितना होता है 46 होता है, ठीक है। Z इज इक्वल्स टू 46। तो ये हमारा क्या है 4D सीरीज का होता है। 4D सीरीज के लिए जो स्टेबल EAN होता है हमारा कितना होता है 54। तो देखो हम यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। EAN इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर कितना हो गया 46, ऑक्सीडेशन नंबर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से +4 आ गया तो -4 लिख देंगे हम, +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6 है, ठीक है। तो यहां से हमारा कितना आ जाएगा 46 माइनस 4 इज इक्वल टू 42, 42 प्लस 12 इज 54। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये थी हमारी DPP। आई गेस सबको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, इजी थे, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं थे। That's all about it. Thank you very much बच्चों and I wish you all the best for your future.